Welcome again. Today we will discuss poem 10th, The Tale of Custard the Dragon by Auden Ness. This poem is written in the style of ballad. What is ballad? Ballad is a song or a poem that tells a story. You must be familiar with ballads that narrate tales of courage and heroism. This poem is a humorous ballad close to a parody. Next, we will start line to line explanation of this poem. Belinda lived in a little white house. Belinda जो है वो एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी with a little black kitten and a little grey mouse. किसके साथ में? एक छोटे ब्लैक किटन के साथ में और ग्रे माउस के साथ में, जैसा पिक्चर में आपको साथ साथ दिखता जाएगा. एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड वैगन. और किसके साथ में? एक छोटे से डॉग के साथ में और एक वैगन जो गाड़ी जैसा रेड कलर का आपको दिख रहा है. एंड अ रियलियो ट्रिलियो लिटिल पैट ड्रैगन. रियलियो मीन्स क्या है? रियली. और ट्रिलियो मीन्स क्या है? तो ये वर्ड यूज हुआ है किसके लिए? ट्रिली के लिए. लिटिल पैट ड्रैगन. तो ये क्या कि लिटिल पैट ड्रैगन. तो आगे जो बेलिंडा है उसके बारे में बताया जाता है क्या कि वो चूहे एक जो है जो ब्राउन कलर का जो चूहा है वो उनके साथ में रहता है. स्लेटिया रंग का जो चूहा है वो उनके साथ में रहता है. येलो कलर का डॉग उनके साथ में है. और वैगन बोलते हैं हम कैरेज को. तो एक कैरियज जो है यानी कि एक छोटी सी लाल गाड़ी जो है वो उनके साथ में रहती है. और सचमुच हाँ, साथ में एक जो है पेट ड्रैगन भी उनके साथ में रहता है. तो ये हमने बात की कि आखिर स्टेंजा में क्या क्या चीज़ें जो है वो दी गई है. अब हम बात कर लेते हैं स्टेंजा से लेके कि इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है. तो सबसे पहले यदि मैं आपको बताऊं तो इस वाले स्टेंजा में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है यहाँ पे वो यूज़ हुआ है क्या? लिटिल. लिटिल बार बार से आ रहा है. तो जब बार बार से अगर किसी भी वर्ड कोई भी वर्ड जो है यदि वो बार बार से रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है वो कौन सा बन जाता है? रिपीटिशन बन जाता है. रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच जो है वो वहाँ पे बन जाता है. नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं क्या. नेक्स्ट कि आखिर नेक्स्ट जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो कौन सा बनता है? तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इसमें बनता है कौन सा? तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हमारे इसमें बन जाता है वो बनेगा हमारा कौन सा? एनापोरा जो है वो फिगर ऑफ स्पीच बनेगा. अब एनापोरा क्या होता है हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं. एनापोरा क्या होता है? जब भी कोई भी पोएम की दो लाइनें एक साथ स्टार्ट होती हैं, सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो कौन सा बनता है? एनापोरा बनता है. तो जब भी आगे कहीं पे भी आएगा तो आप मुझे बताएंगे कि इस वाले स्टेंजा में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है. यदि एनापोरा कहीं पे भी आता है, रेपिटेशन कहीं पे भी आता है तो उस कंडीशन में. नेक्स्ट, अब इस स्टेंजा में से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देती हूँ. वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं कि इस पोएम में से इस स्टेंजा में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड बेलिंडा लिव. इजीली आप उसका आंसर दे पाएंगे आई थिंक. माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कलर ऑफ द किटन. थर्ड वन इज अपार्ट फ्रॉम द किटन which other animals were living with Belinda. नेक्स्ट, गिव अ पेयर ऑफ राइम वर्ड्स. अब राइम वर्ड्स क्या होते हैं? और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा. तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. राइम वर्ड्स क्या होते हैं कि जब भी कोई भी वर्ड एक दूसरे के साथ में जो है वो क्या कर रहे हो कि एक दूसरे से बिल्कुल ही राइम यानी कि उनकी जो साउंड है, लास्ट जो साउंड है वो सुनने में दोनों एक जैसे लग रहे हो. जैसे कि यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपको कि आपको जो है बताने हैं, क्या बताने हैं? जो राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं इसमें. तो इसमें आपको दिख रहा होगा हाउस, माउस, दोनों राइमिंग जैसे लग रहे हैं. वैगन, ड्रैगन, तो इसका पेयर जो है यदि पूछ लिया जाए तो आप इजीली बता सकते हैं हाउस माउस और ड्रैगन वैगन. अब हम बात कर लेते हैं
राइमिंग स्कीम की। तो राइमिंग स्कीम में हम लोग देखते हैं क्या चीज़ कि राइमिंग स्कीम जो हमारे पास है, कैसे हम राइमिंग स्कीम किसी भी स्टेंजा की निकालते हैं। तो जो सेम राइमिंग वर्ड होते हैं उनको हम सेम नाम देते हैं। लाइक मैंने हाउस को नाम दे दिया क्या, ए। अब माउस जो है वो हाउस से मैच कर रहा है, तो मैंने इसको नाम दे दिया क्या, ए ही मैं इसको नाम दे दूंगी। अब मैंने देखा वैगन जो है वो ना तो हाउस से उसका जो राइम बन रहा है और ना ही माउस से, तो मैं इसको दूसरा नाम दे देती हूँ, मैं इसका नाम दे देती हूँ क्या, बी। और वैगन और ड्रैगन दोनों सेम लग रहे हैं, तो इसको भी मैं क्या नाम दूंगी, बी। तो यदि अब आपसे पूछ लिया जाए कि इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या होगी, तो आप इजीली बता सकते हैं क्या, ए बी बी। तो ये आपकी राइमिंग स्कीम होती है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेंजा की। सेकंड स्टेंजा इज नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। कि जो काली बिल्ली है उसका नाम क्या है, इंक है। ये जो छोटी काली बिल्ली है इसका नाम क्या है, इंक है। नेक्स्ट, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और जो छोटा माउस है उसका नाम क्या है, ब्लिंक है। नेक्स्ट लाइन है, एंड द लिटिल येलो डॉग वो शार्प एज मस्टर्ड। और जो छोटा सा डॉग है उसका नाम क्या है, मस्टर्ड है। नेक्स्ट है, बट द ड्रैगन वॉज ए कॉवार्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। तो ये जो है ये कौन है, मस्टर्ड है, और जो ड्रैगन है उसका नाम क्या है, कस्टर्ड है। तो इसमें उन्होंने किस किस पेट के क्या क्या नाम रखे हैं बेलिंडा ने, ये हम लोगों ने देखा। अब इसमें से मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच जो है वो बता देती हूँ कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे एक फिगर ऑफ स्पीच जो कि आप तुरंत ही बता देंगे, और वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो वो आपको साफ दिख रहा होगा, कौन सा, एनापोरा। दोबारा से क्या कि सेम जो दोनों लाइनें हैं वो सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है, वो कौन सा बन जाता है, एनापोरा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एज मस्टर्ड, शार्प एज मस्टर्ड। तो जब भी कभी भी हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं और उनमें एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन होता है, तो वहाँ पे हम जो फिगर ऑफ स्पीच हम बनाते हैं तो वो कौन सा बनता है, सिमिली बनता है। मीन्स क्या कि कभी भी यदि हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं उनमें एटलीस्ट वन पॉइंट जो है वो कॉमन होता है, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बनता है हमारा सिमिली, यदि हमने उनके साथ में यूज़ किया है किसका, लाइक और एज का। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या कि और कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें बनता है। तो आप जो है देख पाएंगे इसमें, अब आपको क्लियर जो है वो पूरी तरह से दिखाई देगा कि इसमें नेक्स्ट जो आपको फिगर ऑफ स्पीच दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई देगा, एलिट्रेशन। आप इजीली देख सकते हैं एलिट्रेशन कैसे, एलिट्रेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कि क्या हो कि बार बार से जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट होती है। तो आप देख पा रहे होंगे सी, यहाँ पे भी आपको सी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी आपको सी नज़र आ रहा है। तो बार बार से जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बनता है कौन सा, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच बनता है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच थे जो कि स्टेंजा में यूज़ हुए थे। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन इस स्टेंजा में से पूछूंगी, ट्राई करिएगा उनके आंसर्स जो है वो दीजिएगा, और नोटबुक में आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, उनके आंसर्स लिखने हैं, आप इजीली इनके आंसर्स दे पाएंगे। माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट किटन, कि उस किटन का नाम क्या था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट नेम्स ही गेव टू द माउस, क्या नाम दिया था माउस को, एंड व्हाई वाज द ड्रैगन नेम्ड एज कस्टर्ड। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग। नेक्स्ट, नेम द पोएम एंड द पोएट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा की। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा जो है वो स्टार्ट करते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। अंडरनीथ जो है उसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे
अंडरनीथ का मीनिंग होता है क्या, नीचे। यहाँ पे स्पाइक्स दिया हुआ है, स्पाइक्स का मीनिंग होता है शार्प नेल्स, यानी कि कीलें जो तेज होती हैं, जैसा कि ड्रैगन की बॉडी पे छोटे छोटे जो कांटे जैसे जो उगे हुए रहते हैं उनको बोलते हैं स्पाइक्स। नेक्स्ट है स्केल्स। स्केल्स का मतलब है हार्ड स्किन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं माउथ लाइक ए फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रियलियो ट्रिलियो डेजर्स ऑन हिज टॉज। रियलियो मीन्स क्या, रियली। ट्रिलियो मीन्स क्या, ट्रूली। और ड्रेजर्स मीन्स क्या, नाइव्स। ऑन हिज टॉज, टॉज मीन्स क्या कि जो पैरों की उंगलियां होती हैं, अंगूठे जो होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके बड़े और तेज दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उनके शरीर पर नुकीले जो कीलें थी। एंड स्केल अंडरनीथ, और उन कीलों के नीचे एक बहुत ही मोटी जो स्किन थी। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, उनका जो ड्रैगन का मुंह था वो बिल्कुल किसकी तरह से, फायर प्लेस की तरह से, भट्टी की तरह से नजर आता था। चिमनी फॉर ए नोज, और नाक को देखकर ऐसा लगता था मानो कि क्या हो, चिमनी हो। अब क्यों यहाँ पे नाक को चिमनी और जो माउथ है उसको फायर प्लेस बोला गया है, क्यों, क्योंकि लगातार उसके मुंह में से आग निकलती थी, इसलिए मुंह को किससे कंपेयर कर दिया यहाँ पे, जो कंपेयर कर दिया किससे, जो है फायर प्लेस से। एंड नेक्स्ट चिमनी फॉर ए नोज, चिमनी को जो है किससे कंपेयर कर दिया, नोज से, क्योंकि जैसे चिमनी में से लगातार धुआं और जो ऊष्मा निकलती रहती है, तो इसी तरह से उसकी नाक में से भी लगातार धुआं जो है वो निकलती रहती थी। एंड रियली ट्रिलियो ड्रेजर्स ऑन हिज टॉज, और हाँ साथ में सचमुच उसके पैरों की उंगलियों पर बिल्कुल जो उसके पैरों की उंगलियों के नाखून थे वो बिल्कुल कैसे थे, छुरी के जैसे थे, नाइफ्स के जैसे थे, चाकू के जैसे थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। तो एक तो आपको क्लियरली नज़र आ ही रहा होगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए, कंपैरिजन करते हुए यदि क्या आ जाए, लाइक का यूज़ हो जाए, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है कौन सा, सिमिली बन जाता है। अब देखिएगा कैसे सिमिली है, यहाँ पे कैसे कंपेयर किया है, जैसे एक तो कंपेयर किया किसको, माउथ को, और एक कंपेयर किया किसको, फायर प्लेस को। अब दोनों में कंपैरिजन पे एक चीज़ निकल के सामने आ रही है कि दोनों ही क्या है, दोनों में ही जो ड्रैगन का माउथ है और फायर प्लेस में दोनों में ही आग नज़र आती है। तो सिमिलरिटी ये है, दो चीज़ों को हमने कंपेयर भी कर लिया, और कंपेयर के लिए हमने लाइक का भी लाइक का भी यहाँ पे यूज़ कर दिया। तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हमारा बनता है कौन सा, यस तो फिगर ऑफ स्पीच बनेगा हमारा सिमिली। अच्छा राइमिंग स्कीम आप शायद अपने आप लगा पाएंगे अब इजीली, जैसे मैं इसकी आपको बता देती हूँ। जैसे टीथ अंडरनीथ, तो यहाँ पे आप क्या लगा लेंगे, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं तो मैंने दोनों को सेम नाम दे दिया। टॉज नोज, तो ये भी दोनों एक जैसे हैं, तो इसको भी मैंने क्या नाम दे दिया, बी बी। तो अगर पूछ लिया जाए इस वाले स्टेंजा की क्या राइमिंग स्कीम बनेगी, तो आप बता पाएंगे ए बी बी। अब इसके क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड स्टेंजा के कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से बन सकते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ऑन द टॉप ऑफ ड्रैगन्स बॉडी। माय सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ड्रैगन्स माउथ एंड नोज। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द ड्रैगन हैव ऑन हिज टोज। फोर्थ क्वेश्चन, what sort of teeth did he have, means dragon have. And my last question is pair of rhyming words. So now we will discuss our fourth stanza. Belinda was as brave as barrel full of beers. Barrel होता है यहाँ पे क्या, container. And ink and blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage. Rage का मतलब क्या होता है, एंगर होता है, गुस्सा होता है। नेक्स्ट, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या कि बेलिंडा जो है वो भालुओं से भरे बैरल की तरह से बहादुर थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बहादुर थी।
एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक सीढ़ियों पर शेर का पीछा करते थे, यानी कि वो इतने बहादुर थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड जो था वो इतना बहादुर था जितना कि एक टाइगर जब गुस्से में होता है तो उतना बहादुर था कौन, मस्टर्ड। बट कस्टर्ड, कस्टर्ड पता है किसके लिए नाम दिया गया है, तो कस्टर्ड नाम दिया गया है किसके लिए, ड्रैगन के लिए। लेकिन जो ड्रैगन है वो इतना हाइट में सबसे ज़्यादा अच्छा होने के बाद भी, हेल्थ में इतना, बॉडी से इतना ज़्यादा जो है ताकतवर होने के बावजूद भी लगातार क्या करता रहता था, चिल्लाता रहता था। किस चीज़ के लिए, अच्छे और सुरक्षित पिंजरे के लिए हमेशा चिल्लाता रहता था। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा, बी 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 बी। तो यहाँ पे जब बार बार से, अगर मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है कौन सा, रेपिटेशन। तो रेपिटेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद जो सेकंड है तो सॉरी यहाँ पे बनेगा एलिट्रेशन, रेपिटेशन नहीं, यहाँ पे एलिट्रेशन आपका बनेगा। क्या कि जब बार बार से कॉन्सोनेंट साउंड जो आती हैं तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है कौन सा, एलिट्रेशन बन जाता है। तो आप एलिट्रेशन करिएगा यहाँ पे कि बार बार से जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बनता है हमारा क्या, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं हम उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज बेलिंडा डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टेंजा, बेलिंडा को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है स्टेंजा में। नेक्स्ट, हाउ डिड इंक एंड ब्लिंक शो देयर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मस्टर्ड शो हिज ब्रेवरी। What did custard cry for? And last question is, what is the rhyming scheme of this poem? ये आप खुद मुझे बताएंगे कि आखिर जो राइमिंग स्कीम है पोएम की वो क्या बनती है। नेक्स्ट देखिएगा, Belinda tickled him. She tickled him unmercifully. Ink, blink, mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon. अब जो वैगन है वो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। At the Relia Trilio Cowardly Dragon. टिकल्ड का मतलब क्या होता है कि किसी को टीज करना, यानी कि छेड़ना, बार बार से किसी को परेशान करना, लेकिन सिर्फ किस तरीके से, मजाक के लिए। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, अनमर्सीफुली मीन्स क्या, विदाउट मर्सी, यानी कि क्रूरता से, बिना दया से। रूडली, तो रूडली मीनिंग मीन्स क्या होता है कि जो है रूड तरीके से, जैसे मतलब कि सही से व्यवहार न करना, निर्दयता से व्यवहार करना। पर्शुअल जो है वो क्या है कि एक राजा हुआ करते थे जो कि बहुत ही दिखने में मीन्स बॉडी से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन वास्तविकता में अंदर से बहुत ही ज़्यादा जो थे डरपोक थे। दे ऑल सेट लाफिंग। नेक्स्ट आपको रियली ट्रिलियो जो है मीनिंग पता ही है कि रियलियो मीन्स रियली और ट्रिलियो मीन्स ट्रूली। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या, बेलिंडा टिकल्ड हिम। बेलिंडा जो है शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। बेलिंडा जो है वो कई बार निर्दयता से उसको जो है ड्रैगन के साथ में क्या करती थी, उसको छेड़ देती थी, मीन्स उसके साथ शरारत करती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सियल। और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वो उसे पर्सियल नाम से बुलाते थे। क्यों, क्योंकि वो बॉडी से तो इतना लंबा तगड़ा था लेकिन उसके बाद भी वो डरता रहता था। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। और वो सभी क्या करते कि उस लाल गाड़ी में बैठकर सचमुच कायर ड्रैगन पर हंसते रहते थे। अब हम लोग इसमें से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच जो है वो हमारे यहाँ पर बन जाते हैं।
तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है वो बन जाता है क्या, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे बन जाता है। पर्सोनिफिकेशन कैसे बनेगा कि जब भी हम किसी भी नॉन लिविंग को यानी कि इनह्यूमन को ह्यूमन की क्वालिटी देते हैं तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है वो कौन सा बन जाता है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ पे ऐसा क्या है कि परशुअल जो है वो क्या थे, एक राजा थे और उसकी क्वालिटी यहाँ पे दी है, किसको दी है, जो ड्रैगन है उसको दी है। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, हमारा पर्सोनिफिकेशन बन जाएगा। अब इसमें से यानी कि 5th स्टेंजा से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं तो वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन, whom did Belinda tickle? Next question, who was called Percival by ink, blink and mustard? Next, how did the animals make fun of the dragon? Next, what was the color of the wagon? Next, who was cowardly? अब देखिए बड़ी इजीली आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर तो पिक्चर से ही इजीली दे पा रहे होंगे। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट वाज द कलर ऑफ द वैगन, तो इजीली आप पिक्चर देख के बता पाएंगे और ये चीज़ें हमेशा आपके माइंड में भी रहेंगी। जब आप पिक्चर देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि आखिर जो वैगन का कलर था शायद ये आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अगर मैं वैसे आपको जो है बताती तो शायद इट्स में भी कि आपके जो भूलने के चांस हैं वो रहते, लेकिन अब जब आपने देख लिया भाई, मैं अगर पूछूं कि जो किटन था उसका कलर क्या था, जो माउस था उसका क्या कलर था, डॉग का क्या कलर था, तो इजीली आप उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो पिक्चर के थ्रू ही आप इजीली आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेंजा को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेंजा है वो है बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। गिगल्ड का मतलब होता है लाफ, हंसना। नेक्स्ट है एंड ब्लिंक सैड विक। विक मीन्स होता है लाफिंग साउंड होता है, तो लाफिंग साउंड होती है विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। Ink and mustard rudely asked his age when custard cried for a nice safe cage. अब बेलिंडा जो है वो भी कभी कभार जब बेलिंडा उस पर हंसती थी तब तक हंसती रही जब तक कि घर पूरा हिलने नहीं लगा। मीन्स यहाँ पे अगर हम कहें तो हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, क्योंकि घर जो है वो कभी भी हिलेगा नहीं, वो भी किससे, हंसने से। तो ये मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच में बताऊंगी कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं। पहले इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा तब तक हंसती रही जब तक घर पूरा हिलने नहीं लगा। एंड ब्लिंक सैड विक, और ब्लिंक ने भी कहा विक। विक मीन्स क्या, कि जो चूहे की जो हंसने की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं, यानी कि चूहे की हंसने की आवाज़ को क्या बोलते हैं, हम विक बोलते हैं। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। इंक और मस्टर्ड जो है वो बड़े ही रूड तरीके से ड्रैगन यानी कि कस्टर्ड से उसकी एज के बारे में पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी उम्र क्या हो गई, क्योंकि वो तो इतना, जैसे आप देखते होंगे कि ह्यूमन बेबी जो होता है वो 10 साल का 5 साल का हो जाता है तब जाके इतना होता है, जबकि जो आप नॉर्मली कोई भी आप एनिमल ले सकते हैं, बफेलो या काव, तो उनका बेबी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बड़ा हो जाता है। इसी तरह से जो हमारा कस्टर्ड है, यहाँ पे जो ड्रैगन है वो हेल्थ में और बॉडी से काफ़ी ज़्यादा कम उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। When custard cried for a nice safe cage, और जब सभी उसको ड्रैगन को परेशान करते हैं तो वो किस लिए चिल्लाता है, नाइस सेफ केज के लिए चिल्लाता है, यानी कि सुरक्षित जो है पिंजरे की मांग करता है। अब इसके बाद हम इसमें से जो फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो हमारा बनता है कौन सा, ओनोमोटोपोइया। अब मैं आपको बता देती हूँ आखिर ये होता क्या है। तो पहले जो इजी वाला है वो हम लोग देख लेते हैं, क्या कि इसमें बार बार से जो रिपीट हो रहा है
तो क्या आपको लग रहा है इसमें कुछ बार बार से रिपीट हो रहा है, कोई वर्ड ऐसा जो कि बार बार से रिपीट हो रहा है? तो इसमें जो रिपीट हो रहा है वो हमें दिख रहा है क्या, कि वर्ड नहीं बल्कि लेटर हमें दिख रहा है, और लेटर अगर बार बार से रिपीट होते हैं तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बनता है कौन सा, एलिट्रेशन। देखिए डिफरेंस समझिएगा, एलिट्रेशन जो है उसमें क्या है, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड जो है, क्या कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, ठीक है, लेटर की कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होती है, जबकि जो हमारा क्या रिपीटिशन होता है उसमें क्या कि बार बार से वर्ड रिपीट होता है। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन में लेटर रिपीट हो रहा है, जबकि जो रिपीटिशन है उसमें क्या रिपीट होता है, वर्ड रिपीट होता है। नेक्स्ट इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हमारा बनता है कौन सा, ओनोमोटोपोइया। अब ओनोमोटोपोइया क्या होता है, ओनोमोटोपोइया क्या होता है कि जब भी किसी भी चीज़ की साउंड के बारे में यदि बात की जाती है, यदि कोई साउंड जो है अगर वो बताई जाती है तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है वो क्या बन जाता है, ओनोमोटोपोइया। तो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि विक जो है वो किसकी साउंड है, चूहे की हंसने की साउंड है, तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच बनेगा वो कौन सा बनेगा, ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब हम इसमें से जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इस स्टेंजा में से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड बेलिंडा लाफ। हाँ, एक जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो फिगर ऑफ स्पीच जो यहाँ पे है तो वो यहाँ पे बन जाएगा क्या, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगा। अब हाइपरबोल क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में बोलते हैं तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो कौन सा बनता है, हाइपरबोल। जैसे कि हिंदी में होता है क्या, अतिशयोक्ति अलंकार, तो उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, हाइपरबोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड बेलिंडा लाफ। सेकेंड क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ गैगलिंग साउंड डज ए माउस प्रोड्यूस। थर्ड क्वेश्चन, how did ink and mustard ask the mouse his age. Next, what did custard cry for? And the next question is rhyming scheme of this stanza. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्टेंजा के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। Suddenly, they heard a nasty sound, and mustard growled, and they all looked around. Meow, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब यहाँ पे नेस्टी जो है, नेस्टी का मीनिंग क्या है, बैड, और क्राउड का मीनिंग क्या है, लो थंडरिंग साउंड, हल्की गरजने की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं पायरेट क्या होता है, डैकोइट होता है, जो कि पिक्चर में आपको दिख रहा है। विंडा जो है वो वर्ड यूज़ किया गया है किसके लिए, विंडो के लिए। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक, वो सभी इसी तरह से बस अपने घर पे मजाक कर ही रहे थे और अचानक से उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। किस चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है, अचानक से एकदम उन्हें तेज जो है साउंड उनको वहाँ पे सुनाई देती है, तेज गर्जना जो है वो उनको सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और मस्टर्ड एकदम से गुर्राता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सभी ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा। नेक्स्ट, म्याउच क्राइड इंक, क्योंकि इंक जो था वो क्या था, किटन था, तो वो बिल्ली वाली आवाज़ में म्याऊ बोलता है एकदम से। बेलिंडा भी एकदम से चिल्लाती है ओ, क्योंकि खिड़की में से एक डाकू आ रहा था। अब इसमें से हम जो फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो जो इजीली आप बता पाएंगे कौन सा,
यस, जो अभी मैंने आपको बताया था, क्या, ओनोमोटोपोइया जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो आवाज़ है वो यहाँ पे कैट की जो आवाज़ है वो यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हमारा सीधा सीधा बन जाता है कौन सा, ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट, इसके क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इस स्टेंजा में से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, what did they suddenly hear? Second question, what did Master do? Next question, what did they see in the window? Next question, whose nasty sound was it? And the next question, what was the pirate doing? सो इस तरह से आज हमारी हाफ जो पोएम है वो कंप्लीट हो गई है, और इससे आगे वाली जो हाफ पोएम है उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इसमें, वो क्वेश्चंस आप जो है वो अपनी नोटबुक में विद आंसर लिखिएगा।